कहानियाँ ऐसी होती हैं जो तुम्हारे वर्ल्ड को, चीज़ों को देखने के पर्सपेक्टिव को बदल के रख देगा। वध उसमें से एक है। बट मेरे हिसाब से इस कहानी का नाम वध नहीं होना चाहिए था, इस कहानी का नाम होना चाहिए था पेशेंस, रेजिस्टेंस, ऐसा करके कुछ। सब्र की बांध जहाँ तक मतलब तुम खींच सकते हो, इसमें संजय मिश्रा का कैरेक्टर वहाँ तक जाता है। मतलब तुम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार उसके साथ ये हुआ और वो ये सब सह गया, वो सब इस मूवी में है। नीना गुप्ता का कैरेक्टर उनकी धर्मपत्नी का रोल प्ले करती हैं और ये कहानी बहुत ही डिफरेंट बट बहुत ही इम्पैक्टफुल है। इतना इम्पैक्टफुल कि तुमको चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है तुम्हारा, तुम जिस हिसाब से चीज़ों को देखते हो, वो पूरा का पूरा बदल के रख देगा। ये इतना इम्पैक्टफुल है। तो स्वागत है तुम्हारा एक और टॉप अंडररेटेड मूवीज़ के एपिसोड में, और जानते हैं आज मूवी वध के बारे में। ये कहानी है शंभुनाथ मिश्रा की, जो कि अपनी पत्नी मंजू मिश्रा के साथ रहते हैं और वो एक किराए के मकान में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सारा पैसा अपना सब कुछ लगा करके बेटे को विदेश भेज दिया था पढ़ने के लिए। अब उनके साथ उनके जीवन में एक समस्या आ गई थी और वो समस्या काफ़ी ही जटिल हो गई थी उनके लिए। उस समस्या का नाम था प्रजापति पांडे। प्रजापति पांडे एक गुंडा रहता है जिनसे अपने शंभुनाथ मिश्रा यानी कि संजय मिश्रा ने एक लोन लिया रहता है, पर वो उसको चुका नहीं पाते हैं। तो फिर वो ना धीरे धीरे करके चुकाते हैं, बट प्रजापति पांडे उसका फ़ायदा उठाता है, उनसे अपने कार को धक्का मरवाता है, उनके रूम में रहता है, अलग अलग लड़कियों को लेके आता है, उनके रूम का इस्तेमाल करता है, उनके बेडरूम का इस्तेमाल करता है, उनसे खाना बनवाता है, लाइक उनके घर में बैठ कर के शराब पीता है, उनको मारता है। जितना अतिक्रमण तुम सोच सकते हो, समझ सकते हो, वो सब किया जाता है शंभुनाथ मिश्रा पे। बट एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिससे शंभुनाथ मिश्रा को लगता है कि अब ये लिमिट क्रॉस हो चुकी है, अब जो वो यातनाएं झेलते हैं वो झेलने लायक नहीं है। एक ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके बाद वो समझते हैं कि नहीं, अब हत्या करना या वध करना और उस दोनों में से डिफरेंस क्या है वो समझाना दुनिया को बहुत ज़रूरी हो जाता है, और इसीलिए वो मार देते हैं प्रजापति पांडे को। अब कहानी इससे आगे बढ़ती है कि कैसे वो अपना जो वध करते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, बट दुनिया उनको कमज़ोर समझ के यकीन ही नहीं कर पाती कि वो ऐसा कुछ काम कर सकते हैं। दुनिया को पता ही नहीं चलता है कि भाई इसके जैसा सीधा साधा आदमी ऐसा कुछ कर सकता है, और जबकि वो पुलिस वाले के सामने कन्फेस करता है। बट फिर एक और पुलिस वाला जो इसका नाम शक्ति सिंह है, जिसका कैरेक्टर मानव विज ने प्ले किया है, वो इसके आगे पीछे लग जाता है और वो भी करप्ट रहता है, तो वो भी छानबीन करने में लग जाता है। फिर मंजू उसमें जुड़ जाती है। मंजू को समझ में आता है कि क्यों उनको ऐसा करना पड़ा, क्यों उनको ये स्टेप लेना पड़ा, क्यों उन्होंने इतना बड़ा कदम जा कर के उठाया। इतना ही नहीं, इस मूवी में जो वध करने का तरीका है, जो रीजंस हैं, जो वे ऑफ अप्रोच है चीज़ों का, वो बहुत ही अजीब है और बहुत ही ब्रिलियंटली रिटन है। मतलब तुम एक एक सीन, एक एक जो फ्रेम है वो समझ पाओगे कि ऐसा क्यों कर रहा है यह इंसान, इसके दिमाग में ऐसा क्या गुजरी होगी। इसमें जो शक्ति सिंह का कैरेक्टर है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। एक ऐसा पुलिस वाला जो कि करप्ट रहता है और जिसको मतलब बहुत कुछ ढूंढना रहता है। हमें लगता है कि यार ये ना सिर्फ करप्शन के लिए, पैसों के लिए काम कर रहा है, बट ये बहुत अंदर तक की चीज़ें होती हैं। सबका कालापन जो अंदर तक है, वो जो एक अभिशाप रहता है पॉलिटिशियंस का, जो पुलिस वालों का, वो सब दिखता है उसमें। मूवी बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट एंड टर्न्स लेती है। जैसे कि एक जगह पे प्रजापति पांडे के पास कुछ ऐसा रहता है जो कि शक्ति सिंह जो पुलिस वाला रहता है उसके बहुत काम की चीज़ होती है, उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। तो ये सारी चेंजेस जो होती है वो बहुत ही तगड़े तरीके से होती है। शंभुनाथ मिश्रा के कैरेक्टर का जो एक्नॉलेजमेंट होता है वध करने का, जो एक रीज़न होता है, वो तुमको इतना रीज़नेबल लगेगा ना कि तुम एकदम उसको मर्डर को मर्डर नहीं मानोगे। हालांकि वो गलत है, मर्डर करना, किसी की हत्या करना बहुत बड़ा गुनाह है, बट वो एक ये कहानी इतना क्लियरली वो ट्रांसपेरेंट एक रास्ता बना देती है बीच में से कि भाई हत्या और वध के बीच का जो मेजरमेंट है वो वहाँ पे लेके चलती है। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग।
मतलब इतना मज़ा आता है देख करके इस मूवी को, इतना घुल मिल जाओगे तुम इसके अंदर कि तुम एकदम एहसास ही नहीं कर पाओगे कि कब ये मूवी एंड कर गई। ये वन ऑफ द दोज रेयरेस्ट मूवी में से एक है जो तुमको एज ऑफ द सीट रखेगी। तुमको ऐसा लगेगा कि यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये पकड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, या पकड़ा नहीं जाएगा तो और क्या इसके साथ बुरा हो सकता है, क्या क्या टॉर्चर किया जा सकता है इसको, इसके बेटे के साथ उसका रिश्ता, उसकी माँ, उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता। ये बहुत ही एक ओपन बुक टाइप का है और बहुत ही वेल रिटन शो में से एक है। हर एक जो फ्रेम है उसका वो बहुत तगड़े तरीके से किया है। मतलब मारने का तरीका भी ऐसा अनयूजुअल अनऑर्थोडॉक्स नहीं है, सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है। एक एक चीज़, एक एक जो ट्रेसेस है, सबूत है, वो कैसे मिटाना है वो सब बताया जाता है। और एक टीचर होकर के इतना कुछ कर जाना बहुत ही बड़ी बात होती है। इसमें एक बच्ची का भी रोल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है मेरे हिसाब से। वो बच्ची इसके यहाँ पढ़ने आती है और वो बच्ची जो है वो इनके लिए अपने बेटी के समान होती है, क्योंकि इनका बेटा इनको पहले ही छोड़ चुका रहता है। वो बागवान वाली स्टोरी लाइन चल रही होती है साइड साइड में। बट जो ये बंदा है वो उसके लिए जो फीलिंग्स है, जो बच्चे को बेटी के लिए फीलिंग्स है, वो अलग वे में रहती है। तो सारे कैरेक्टर्स जो कनिंगनेस दिखानी होती है, जिनको जो एक अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें करनी होती है, बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो मज़ा आता है मूवी को देख करके। मूवी तुम एंजॉय करोगे। तो मैं ऐसा फील गुड मूवी होती है ना कि एक सेटिस्फैक्शन देके जाती है एंड में, वो ये मूवी है कि वो सेटिस्फैक्शन देके जाएगी। अनटिल तुम ऐसा हो कि तुमने स्टार्टिंग में ही बंद कर दिया, क्योंकि 15-20 मिनट थोड़ा सा स्ट्रेच करती है ये मूवी। बाकी तो बहुत कूल है, मतलब मज़ा देती है, एकदम चौचक मज़ा देती है। तो ये मूवी देखो तुम मज़ा आ जाएगा तुमको देख करके। वध इसका नाम है। संजय मिश्रा की एक्टिंग देख के मज़ा आ जाएगा तुमको, कहानी देख के मज़ा आ जाएगा तुमको। स्टोरी लाइन एकदम परफेक्ट बैठती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एकदम दिल बाग बाग गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो यही था आज का रिव्यू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मुझे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। 3000 सब्सक्राइबर के हम लोग बहुत करीब हैं, सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।